नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसका वानस्पतिक नाम है कॉर्डिया डिकोटोमा। इसे संस्कृत में लघु श्वेतात्मक गंध पुष्पा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको इंडियन चेरी या क्लेमी चेरी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको लिसोड़ा, गूंदा, निशोरी या गूंदी के नाम से जाना जाता है। इसको हम अचार या सब्जी के रूप में खा सकते हैं। यह कड़वा, मीठा, कृमिनाशक, कसेला, कफ, वातनाशक, पाचक, शूलनाशक, रुधिर विकार और नेत्र रोग को दूर करने वाला होता है। यूनानी पद्धति के अनुसार ये कामोदीपन यानी किसी काम शक्ति कम पड़ जाती है उसको और सुजाग के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा साथियों, यदि शरीर पर कई घाव हो जाते हैं तब इसके पत्ते की राख को घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। आँखों की जलन के लिए इसको पत्तों की हम लुगदी बना लेते हैं और उस लुगदी का लेप अगर आँखों के चारों ओर किया जाता है तो आँखों की जो जलन होती है वो ठीक हो जाती है। इसके जो फल है वो मुत्रल है, बुखार को दूर करने वाले हैं। यानी कि जिसको बार बार पेशाब की समस्या आती है, बार बार पेशाब आता है, उन और पेशाब की पथरी जो मूत्राशय की पथरी है उनमें अगर इसका सेवन किया जाता है तो उसमें यह बहुत ही लाभदायक होता है। जिनको बार बार प्यास लगती, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत प्यास लगती है, उनको अगर इसके पत्ते का जो काल गर्म कर काढ़ा बनाकर पिलाया जाए तो ये समस्या ख़त्म हो जाती है। इसके सेवन से बुखार, कफ, वात रोगों में लाभ मिलता है। जिस किसी को भी पागल कुत्ता काट जाता है तो हम उसके लिए रेबीज़ के इंजेक्शन लगाते हैं। अगर यदि हम काटे हुए स्थान पर 10 ग्राम पत्ते में 10 से 15 काली मिर्च के साथ पाउडर बनाकर उस पर लेप करते हैं तो रेबीज़ का प्रभाव कम हो जाता है। जिस किसी भाई बहन को मस्से की समस्या होती है, मस्सा बाहर निकलता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कांच निकलना भी कहते हैं, में पत्तों पे घी लगाकर मस्से पर लगाया जाता है तो मस्सा ठीक हो जाता है और कांच स्वतः ही अंदर वापस चली जाती है। किसी के शरीर में गांठ हो जाती है, उस समय इसके पत्तों को पीस कर उसमें घी डालकर या पत्तों को जलाकर इसकी राख बनाकर उसमें घी डालकर गांठ पे लगाते हैं तो गांठें या तो पककर ठीक हो जाती है या बिल्कुल बैठ जाती है। जिन लोगों को दस्त या जुलाब होता है उनसे पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाते हैं तो उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। जिनको बार बार पेशाब आता है तो इसके पत्तों के रस में शक्कर या मिश्री मिलाकर हम पिलाते हैं तो बार बार मूत्र त्याग की समस्या, जिसे मूत्र अतिसार कहते हैं, में भी लाभ मिलता है। किसी को मौसम बदलने पर जल्दी जुकाम हो जाता है, जल्दी ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, उनको गूंदे की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाया जाए तो जुकाम या सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अंदर फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए अगर इसको हम सब्जी के रूप में या अचार के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह वज़न कम करने या वेट लॉस करने में भी काम में आता है। शरीर के किसी भाग पर दाद, खाज, खुजली हो जाती है तो इसकी छाल के पाउडर को में नारियल का तेल मिलाकर लेप करते हैं तो इससे खुजली, दाद ठीक हो जाता है। इसके अलावा साथियों, इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से पेट में बार बार गैस की वजह से मरोड़े लगते हैं, वो मरोड़े भी बंद हो जाता है। भाइयों, इसका एक कारगर उपाय है, किसी माता बहन को श्वेत प्रदर की समस्या होती है तो उसके लिए इसके कोमल पत्ते लेकर कोमल पत्तों का जूस बनाकर दूध के साथ सेवन करने से यह सेवन प्रदर होता है उसी वक्त किया जाता है तो ये प्रदर, श्वेत प्रदर की समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या
बहुत कम हो जाती है। कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है, उसकी बॉडी नहीं बनती है, तो इसके फल सुखा लेना चाहिए। सूखने के बाद पाउडर बनाकर उसमें गुड़ या शक्कर, गुड़ रहेगा तो ठीक अच्छी बात है, नहीं तो शक्कर भी चल जाएगी, का चाशनी बनाकर उसका सेवन करते हैं तो इससे आदमी में बहुत ताकत आती है और आदमी की बॉडी बन जाती है। इसकी छाल के पाउडर को पानी में मिलाकर गरारा करने से मुंह के छाले या टॉन्सिल जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा यह वात पित्त शामक है, इसे बुखार और कृमिनाशक भी है। यह बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसका वर्णन हम एक छोटे से वीडियो में नहीं कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।